प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच। आज का हमारा पाठ है बकरी दो गांव खा गई। लेखक हरिकृष्ण देवसरे। यह कहानी एक समझदार किसान और बादशाह अकबर से जुड़ी है। किसान की सच्ची नीयत से एक ही गन्ने से भरपूर रस निकलता है, लेकिन जब बादशाह के मन में लालच आता है तो कई गन्नों से भी रस नहीं निकलता। इससे पता चलता है कि नीयत का असर प्रकृति पर भी पड़ता है। आगे चलकर किसान की बकरी गलती से उस पीपल के पत्ते को खा जाती है जिस पर गाव देने का आदेश लिखा था। इसी से बकरी दो गांव खा गई जैसा हास्यपूर्ण और सीख देने वाला वाक्य बना। अध्याय 5 बकरी दो गांव खा गई। हास्यप्रद कहानी। ये कहानी है थोड़ा हास्यप्रद है। हमारे आसपास कुछ ऐसे सीधे और सरल लोग होते हैं जो कई बार अपनी गंभीर समस्याओं व भावनाओं की अभिव्यक्ति इतने हास्यप्रद ढंग से करते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें हंसने पर विवश होना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक सरल और सीधे किसान का चित्रण किया गया है जिसका भोलापन आपको भी हंसने पर बाध्य कर देगा। बाध्य मतलब मजबूर कर देगा। बाध्य शब्द है ये। आइए इसे पढ़ें। कल्पना कीजिए कि तुम्हारी बकरी बोल सकती है। वह सबसे पहले तुमसे क्या कहेगी? अगर बकरी को गांव में घूमने दिया जाए तो वह कहाँ जाएगी? क्या क्या खा जाएगी? आपके अनुसार बकरी ने दो गांव कैसे खा लिए होंगे? इस कहानी में है कि बकरी ने दो गांव खा लिए, तो कैसे खा लिए होंगे? नहीं बता पाएंगे, अभी तो आप कहानी पढ़िए, उसके बाद पता चलेगा। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उन्होंने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गांव में मिला था। मतलब बादशाह कुछ समय पहले किसी गांव में गए, वहां थकान हो गई तो उस गांव में यह आदमी मिला था, तो बादशाह ने देख के उसको पहचान लिया। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा, एक लोटे में रस निकाल कर ले आया। जो कोल्हू लगे होते ना, उनमें गन्ने अंदर डाल देते हैं और रस निकल के आ जाता है। तो उसने ऐसे ही गन्ने का रस निकाल के ले आया। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जो गन्ने का रस होता है, जो यहाँ पर हम पीते हैं, गलियों में आते हैं दुकानों पे, उसमें वो बात नहीं होती जो बिल्कुल ही गांव में एकदम गन्ने, ताजे गन्ने का रस निकलता है। वो पानी भी नहीं डालते, उसमें बहुत सारा बर्फ भी नहीं भरते, बिल्कुल ओरिजिनल गन्ने का रस होता है वो। तो राजा ने भी कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसा तो हमने कभी नहीं पिया। तो फिर वो बोला, जी, और एक ही गन्ने का रस था ये इतना सारा? क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हजूर, कमाल की बात है भाई, एक ही गन्ने में इतना सारा रस। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों से रस ही ना निकले। अब इस आदमी ने, जिसने रस पिलाया था उनको, उसने कहा कि जो हमारे बादशाह है ना, वो बहुत अच्छे हैं। उनकी नीयत है ये कि हमारे गन्नों में इतना रस होता है। यदि उनकी नीयत खराब होगी तो रस निकलेंगे ही नहीं। तो इन्होंने पूछा, अकबर ने, अच्छा कितना लगान देते हो? इन्होंने बोला, जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वो सोचने लगे, ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर लगान ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहुँचते इसका लगान बढ़ा दूंगा। जब जैसे लगान होता है एक तरह से हाउस टैक्स देते हैं ना हम लोग शहर में जो रहते हैं, उसी प्रकार गांव में जो खेत वगैरह होते हैं उनसे जो फसल होती है, उस फसल का कुछ पैसा उस पर राजा को देना होता है। तो इसने बताया कि भाई मेरे खेत का जो लगान है वो 25 पैसे है। अब राजा को लगा कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो लगान ज़्यादा होना चाहिए। सही है, आगरा पहुंचकर बढ़ा दूंगा इसका लगान। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद आगरा ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक करके 3-4 गन्ने तोड़े, उनका रस निकाला।
लोटा फिर भी ना भरा। अकबर उस किसान का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे भाई बहुत देर हो गई आया नहीं, और इस बार तो इसने बहुत, वो सोच रहे थे इसने तो बहुत देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाया आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। तो बादशाह ने पूछा, अरे क्या बात है, इतना कम रस क्यों लेकर आए हो इस बार? कुछ नहीं हजूर, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई, यह उसी का ही असर है। तो बिगड़ ही गई थी, अभी तक तो 25 पैसे ले रहे थे और अपने मन मन में सोच रहे थे कि अब की बार जाके लगान बढ़ा दूंगा। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे एक मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। मतलब इसमें उन्हें बुरा लगा कि मुझे एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कह रहा है। जहाँ नीयत अच्छी वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। तो ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही थी और उसने बोला भी था। तो अब अकबर ने पूछा, भाई तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्ण बादशाह की ओर देखने लगा कि कौन है। तो उसने कहा, हाँ मैं बादशाह हूँ, अकबर बादशाह अकबर। अब किसान डर गया। उसने पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने तो मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। अब अकबर को ये बात समझ में आ गई कि भाई बात तो सही है। उसने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया जाता है। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। इस बार लोटा भरकर रस ले आओ, किसान से कहा उन्होंने। किसान फिर खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। मतलब 2 गांव मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पत्ते पर लिख रहा हूँ। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। अब उन्होंने सोचा कि भाई कल को कोई इसको पहचानेगा नहीं, कोई अंदर नहीं आने देगा, ये पत्ता दिखा देगा तो अंदर आ जाने देंगे सब इसको। तो तुम्हारा खाने पीने का इंतज़ाम इन 2 गांवों की आमदनी से हो जाएगा, तुम आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो। किसान ने पीपल का वह पत्ता रख लिया। अकबर चले गए, किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंच गया। हाय बकरी 2 गांव खा गई, हाय बकरी 2 गांव खा गई, इस तरह से रो रहा था वो। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर से 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार गांव को बकरी से बचाना। यह सुनकर सारा दरबार कहे कहो से गूंज उठा। कह का मतलब हंसी से। बाल साहित्य के ध्रुव तारा हरिकिशन देवसरे का जन्म 9 मार्च 1938 को मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर देवसरे हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। उनका हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखकों में नाम था और बच्चों के लिए उनके रचित साहित्य को अकादमी बाल साहित्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना लिख चुके देवसरे जी बाल साहित्य सम्मान, कीर्ति सम्मान और हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान सहित कई पुरस्कारों व सम्मानों से नवाजे गए। नवाजे मतलब दिए गए, उनको सुशोभित किए गए। वे बच्चों को लोकप्रिय पत्रिका पराग के लगभग 10 वर्ष तक संपादक भी रहे हैं। पहले बहुत पढ़ते थे बच्चे ये किताबें। पराग एक पत्रिका आती थी, अब फ़ोन के चक्कर में पढ़ना बहुत कम कर दिया है बच्चों ने। तो इस पत्रिका के संपादक थे ये। 14 नवंबर 2013 को इनका देहांत हो गया। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है। गन्ने की पैदावार के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। गन्ने का रस पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती। गन्ना भारत की प्रमुख नकदी फसल है। चीनी, गुड़ आदि का निर्माण होता है। गन्ने की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। गन्ने में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। गन्ने की 36 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। एक गन्ने का पौधा 30 फीट तक बढ़ सकता है। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी नीयत, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता।
लालच कभी सुख नहीं देता, जबकि सादगी और मानवता जीवन को सफल बनाती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, एक और मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ।